जय हिंद साथियों। हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के अंतर्गत हम व्यंजन पढ़ रहे थे तथा व्यंजन के अंतर्गत भी हम उसका वर्गीकरण देख रहे थे। तो व्यंजन के अंतर्गत हमने 3 वर्गीकरण को देखा था। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर तथा घोष और अघोष के आधार पर हमने व्यंजन का वर्गीकरण देख लिया था। आज हम उसका चौथा भाग जो है चौथा प्रकार प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण जो है वह 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। और यह जो है टेट के एग्जाम में पूछा भी था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कुल 8 प्रकार होते हैं, यह हमको ध्यान रखना है। इसमें पहला प्रकार जो है वह स्पर्श व्यंजन है, दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तीसरा अंत्यस्थ व्यंजन, चौथा जो है वह प्रकंपित या लुंठित वर्ण है तथा चौथा जो है वह पार्श्विक है, पांचवा उष्म व्यंजन, छठवां जो है सातवां जो है वह उच्छिष्ट या द्विजोड़ व्यंजन है जिसको ताड़न व्यंजन भी बोलते हैं, तथा आठवां जो है वह अर्धस्वर है। ये 8 प्रकार है। अब फिर से देख लेते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा जो है प्रकार स्पर्श संघर्षी, तीसरा अंत्यस्थ, चौथा जो है वह प्रकंपित या लुंठित, पांचवा पार्श्विक, छठवां उष्म, सातवां उच्छिष्ट या द्विगुण तथा सातवां जो है वह अर्धस्वर। ये व्यंजन के 8 प्रकार हैं। किसके आधार पे? प्रयत्न के आधार पे। तो आइए हम जो पहले प्रकार की बात करेंगे। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख के अंग जो है वह स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वह क से लेकर के म तक, यानी क वर्ग में कुल कितने आते हैं, फिर च वर्ग में, फिर ट वर्ग में, फिर त वर्ग में और प वर्ग में जितने भी व्यंजन हैं, यानी क से लेकर के म तक जितने व्यंजन हैं यानी 25, यह सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। फिर हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे। तो दूसरा प्रकार है स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी के बारे में बात करेंगे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग स्पर्श करते हैं तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग स्पर्श तो करते हैं लेकिन हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यंजन को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और संघर्षी का अर्थ ये होता है कि संघर्ष मतलब घर्षण करना। व्यंजन जो है, व्यंजन का उच्चारण घर्षण करते हुए होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो इनकी संख्या जो है वह 4 है। इसमें च, छ, ज और झ, ये सभी 4 वर्ण जो है क्या है? यह स्पर्श संघर्षी है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह अंत्यस्थ व्यंजन है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा पूर्णतः मुख के बाहर न निकलकर कुछ मुख के अंदर ही रह जाती है, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा पूर्णतः मुख के बाहर न निकलकर कुछ मुख के अंदर ही रह जाती है, ऐसे जो है व्यंजन को या ऐसे वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या जो है वह 4 है। और य, र, ल और व, ये सभी क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। तो हमने इस प्रकार से व्यंजन के 3 प्रकारों को प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकारों को देखा। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा जो है स्पर्श संघर्षी और तीसरा अंत्यस्थ व्यंजन। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं। चौथा प्रकार जो है वह प्रकंपित या लुंठित वर्ण। तो इसकी परिभाषा है, और इसमें जो है प्रकंपित या लुंठित वर्ण की बात करें तो वह क्या है? र को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित या लुंठित वर्ण बोलते हैं। इसकी परिभाषा है कि र का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है,
तथा जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। यानी आप जब र वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जीवा में क्या होगा, कंपन होगा। जैसे उच्चारण करके देखिए, र र कंपन हो रहा है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा में कंपन होता है तथा जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। तो हमारा अगर लुंठित व्यंजन की बात करें, अगर एग्जाम में पूछे कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो वह क्या है, र है। ठीक है। फिर अगला देखेंगे कि पांचवा जो प्रकार है वह पार्श्विक व्यंजन है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो पहले पार्श्विक व्यंजन होता कौन सा है, तो पार्श्विक व्यंजन जो है वह ल होता है। कौन सा होता है, ल होता है। परिभाषा देखें तो ल का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व भाग से बाहर निकल जाती है। यानी ल वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो हवा जो है वह जिह्वा के दोनों बगल से यानी पार्श्व से निकल जाती है। ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा था, मैं नीचे देखूंगा प्रश्न को। अभी जो हम इस परिभाषा समझ लेते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन समझ में आया होगा कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा के दोनों ओर से, यानी हवा जो है जिह्वा के दोनों ओर से यानी उसके पास से निकल जाए, ऐसे व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। फिर हम जैसे प्रश्न को ही देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि यदि पूछ दे कि किस वर्ण के उच्चारण में हवा जीभ के दोनों ओर से यानी बाहर, हवा के दोनों ओर बाहर निकल जाए, यानी किस वर्ण के उच्चारण में हवा जीभ के दोनों ओर से बाहर निकल जाए, तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला अ है, दूसरा ह, तीसरा ल और श। तो हमने इस पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा देखी थी कि ल जो है पार्श्विक व्यंजन है और इसका उच्चारण करते समय हवा जो है वह जिह्वा के पास यानी दोनों बगल से, उसके दोनों तरफ के पास से निकल जाता है। ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो इसका आंसर जो है वह ल हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में जो है प्रश्न पूछता है। फिर हम छठवें प्रकार की बात करेंगे। तो छठवां प्रकार है अर्धस्वर। तो अर्धस्वर की बात करें तो अ या और व जो है, यह दो व्यंजन या दो वर्ण जो होते हैं यह अर्धस्वर होते हैं। यानी अर्धस्वर का मतलब है कि कभी इनका उच्चारण स्वर में भी होता है और कभी व्यंजन में होता है। यानी इनका उच्चारण व्यंजन में भी होता है, स्वर में भी होता है, इसलिए इनको अर्धस्वर बोलते हैं। तो इस परिभाषा देखेंगे कि य व का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श न कर आंशिक रूप से स्पर्श करता है। यानी हम जब य और व का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुखांग है वह पूर्णतः स्पर्श न करके वह आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। और अर्धस्वर को बात करें अर्धस्वर की, तो अर्धस्वर कौन कौन से हैं, तो य और व जो है यह अर्धस्वर है। इतना समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं जो सातवां प्रकार है वह ऊष्म व्यंजन है। सातवां प्रकार ऊष्म व्यंजन। तो आप ऊष्म व्यंजन जानते हैं कि स, श, श और ह क्या होते हैं, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय यानी मुख में घर्षण हो, मुखांगों में घर्षण हो और वह रगड़ खा करके जो है उसका उच्चारण हो, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श, श, श और ह ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर हम आठवें प्रकार की बात करेंगे। तो आठवां प्रकार है उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, जिसको ताड़न जात भी बोलते हैं। तो उच्छिष्ट का मतलब होता है, उत का अर्थ होता है कि ऊपर उठकर, क्षिप्त का मतलब होता है कि नीचे गिरना। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर उठे फिर तुरंत जो है वह नीचे गिर जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, उच्छिष्ट वर्ण बोलते हैं। तो हमारा ड और ढ जो है यह दो क्या है, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन है। हम इनको द्विगुण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग नुक्ता रहित और नुक्ता सहित दो प्रकार से होता है। तो नुक्ता रहित का मतलब कि यह जो है अगर इस प्रकार से लिखे जाएं तो यह क्या है, नुक्ता रहित है। और जब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे यानी इनके नीचे जब यह नुक्ता लगा देंगे तब इसे नुक्ता सहित बोलेंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इस प्रकार से जो है हमने
आठों प्रकार को यानी प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 प्रकार को भली बार देख लिया और कम से कम समय में हमने इनकी परिभाषा को और कौन से व्यंजन किस प्रकार के हैं इसके बारे में भी हमने अच्छी प्रकार भली प्रकार देख लिया। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रही होगी और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।